वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। मैं भी आप सबके लिए ये जो है अनुपात से संबंधित एक प्रश्न है जिसको मैं ले रहा हूँ। एक्चुअल में मैं अभी वीडियो जो डाल रहा हूँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ के लिए। तो उन दोनों टॉपिक को साथ साथ में ले रहा हूँ ताकि दोनों यदि आपके ये दोनों तैयार हो जाएं तो फिर आप ये समझिए कि मैथमेटिक्स का आपका 50% सिलेबस पूरा हो गया। 50% में मैं लिटरली बोल रहा हूँ, 50% आपका मैथमेटिक्स सिलेबस पूरा हो जाएगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यदि आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, अनुपात और प्रतिशत। तो अनुपात और प्रतिशत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि जरा देखिए, अनुपात और प्रतिशत से अकेले मिलाकर 7-8 क्वेश्चन परीक्षा में रहते हैं। 7 से 8 किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे कहीं भी 7 से 8 क्वेश्चन तो ये नहीं बनेंगे यदि आपसे अनुपात और प्रतिशत दोनों नहीं मिलता है। इसके अलावा अनुपात और प्रतिशत 7-8 टॉपिक में और घुसा है, जैसे लाभ हानि, ब्याज और मिश्रण वाला क्वेश्चन, कार्य और समय में भी अनुपात में दे दिया जाता है चीजें, और चाल और दूरी में, नाव, धारा और नाव में, इन सब में अनुपात और प्रतिशत घुसा होता है। औसत में कहां बोले। तो इस प्रकार यदि वो टॉपिक के दोनों टॉपिक आप नहीं क्लियर हैं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसलिए इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। वैसे मैं ऑलरेडी अनुपात के और प्रतिशत के ढेर सारे वीडियो पीछे डाल चुका हूं, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई, चाहे तो आप देखेंगे तो आपका अनुपात प्रतिशत 100% कंप्लीट हो जाएगा। जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आप समझिए कि आपकी मैथ 50% कंप्लीट हो गई। यदि अनुपात और प्रतिशत 100% आपने कंप्लीट कर लिया, 100% मतलब अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो आपकी मैथ का 50% सिलेबस आपने ये समझो कि पूरा कर लिया। आपका 50% कॉन्सेप्ट मैथ क्लियर हो गया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसलिए इसको जरूर ध्यान देखिए। इसलिए मैं साथ में दोनों वीडियो डालता है, एक दिन में एक बार अनुपात का भी डालता हूँ वीडियो और उसी दिन मैं प्रतिशत का भी डालना चालू कर दिया, क्योंकि बच्चे दोनों देख सके। कुछ लोगों की ऐसी मांग भी थी। तो चलिए मैं अभी ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये अनुपात का है। राम को अंग्रेजी में विज्ञान की तुलना में 2 गुने अंक मिले हैं। ठीक है, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल 180 अंक हैं। तो यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2-3 है तो विज्ञान में उसके अंक कितने हुए? ठीक है, 3 सब्जेक्ट हैं, आप देख लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि उनसे अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, इन तीनों के बारे में पूछ रहा है तो ये तीनों का सब पता हो जाएगा। सिर्फ विज्ञान का क्या, सब पता हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसा बोला है, कॉन्सेप्ट से पहले एक बार मैं इस चीजों को लूंगा और उसके बाद शार्ट में कैसे हल कर देते हैं वो देखता हूँ। तो कॉन्सेप्ट शार्ट में देखेंगे, मैं अभी एक बार पूरा ये कॉन्सेप्ट लूंगा तो उसमें हमको 5 से 10 मिनट लग जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जब शार्ट में उसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा 30 सेकंड में यही प्रश्न हल हो जाएगा। 30 सेकंड भी शायद ज्यादा हो, 30 सेकंड से भी कम लगे, पर 30 सेकंड में हल हो जाएगा। पर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैं हमेशा जो पीछे वीडियो डालता है सब में यही चीज रहता है, कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ और उसके बाद फिर प्रश्न तो बड़े आराम से 30 सेकंड में हल हो जाता है। तो इसलिए ये एक तरह का क्वेश्चन आपका इस तरह कोई भी कभी भी आए बन जाएगा यदि आप यहाँ से 5 से 10 मिनट अच्छे ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए, अब ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि अंग्रेजी को हम इंग्लिश से लिख दूं और साइंस को एस से लिख दूं और गणित को एम से लिख दूं। ये 3 चीजें लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी में विज्ञान की तुलना में 2 गुने अंक मिले, मतलब जो विज्ञान में एस है, अंग्रेजी में ई है, तो जो अंग्रेजी में ये अंक मिला है विज्ञान की तुलना में दुगुना है। यानी विज्ञान में जितना अंक मिला उसका दुगुना कर दीजिए तो अंग्रेजी के अंक के बराबर आ जाता है। ये चीज हुई, ये समझ में आ गया होगा जैसा बोल रहा है एकदम। विज्ञान की तुलना में 2 गुना, यानी विज्ञान का अंक एस है, विज्ञान साइंस का एस है, तो उसका 2 गुना कर दीजिए। तो 2 गुना जब कर देते हैं तो अंग्रेजी के बराबर हो जाता है। ये बोल रहा है अंग्रेजी में विज्ञान की तुलना में 2 गुना अंक मिले, मतलब जो अंग्रेजी में अंक मिला वो विज्ञान में जितना अंक मिला उसका 2 गुना है। तो विज्ञान में यदि ऐसा है तो उसका 2 गुना कर देते अंग्रेजी के बराबर। आप जरा देखिए, यदि ये हो गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ई बटे एस हो जाएगा। इसको समझते हैं कि बच्चे, ई बटे एस, ये एस इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब 2 को आप 2 बटे 1 बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये एस जो है इधर गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, इधर आएगा तो ई बटे एस बन जाएगा। लेकिन इधर बचेगा 2, तो 2 को आप 2 बटे 1 लिख सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन अभी अनुपात में इसको बदल दीजिए कि ई अनुपात एस इज इक्वल टू 2:1। ये हो गए 2 अनुपात 1 हो गया। अब दूसरा दिया है कि अंग्रेजी और गणित का अनुपात, अंग्रेजी यानी ई, इंग्लिश और मैथ का अनुपात 2:3 है। ठीक, ये हो गया आपका इंग्लिश और मैथ का अनुपात 2:3 है। अंकों का जो इंग्लिश और मैथ में जो अंक मिले उनका अनुपात 2:3 है।
इन तीनों का योग, मतलब तीनों में इन तीनों का देखें तो इनका कुल मिलाकर 180 अंक मिला है। चलिए ये भी हो गया। अब आपको ये देखना है, मैं पीछे सभी वीडियो बता में चुका हूँ, अब फिर से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान सुनिए। मैं कॉन्सेप्ट की चीज बता रहा हूँ। ये तो सब चीज आपने वो लिख दिया जो परीक्षा में जो क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में ये भी चीज दी है कि तीनों सब विषयों का कुल अंक 180 पाया वो, और अंग्रेजी और साइंस का अनुपात 2:1 है। ऐसा बोला नहीं है, ऐसा बोला तो ऐसा है कि अंग्रेजी में विज्ञान की तुलना में 2 गुने अंक है, बोला ऐसा है, पर आपने कन्वर्ट कर लिया अनुपात में तो ये हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ तो हर चीज यहाँ कॉन्सेप्ट ही डालूंगा। अभी फिर बोल रहा है कि अंग्रेजी और गणित में अंकों का अनुपात 2:3 है। तो ये अंग्रेजी और गणित है यानी मैथ है, उसके अंकों का अनुपात 2:3 है। ये आपको दिया है इतनी चीजें, तो इतनी चीज दिया है। अब आप समझिए कितनी चीज दिया है, तो ये क्या हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। किसी को दिक्कत होगी तो बैक करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप समझिए कितनी चीजें आपके पास मिल गई, इतनी, इतनी और इतनी। अब मैं अब भी फिर से बोल रहा हूँ, पीछे कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि जब 3 राशियां दी हैं, यहाँ पर 3 राशियां का है, अंग्रेजी का अंक, साइंस का अंक यानी विज्ञान का अंक, और मैथ यानी गणित का अंक। 3 राशियां हैं, तीनों का आपका अनुपात नहीं दिया है, ये विखंडित अनुपात दिया है। कैसा अनुपात दिया है? विखंडित, यानी 2-2 का करके दिया है। तो विखंडित अनुपात को पूर्ण अनुपात में तीनों राशियों के अनुपात में बदलना होगा। ये एकदम आप आंख मूंद कर निकालना ही पड़ेगा आपको, बिना कुछ सोचे। यानी आप एक गांठ बांध लीजिए कि यदि विखंडित अनुपात दिया है, 3 राशियों में 2-2 राशियों का अनुपात दिया है, इसको विखंडित अनुपात बोलते हैं। 3 राशियों में 2-2 राशियों का अनुपात ये दे दिया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको तीनों राशियों का अनुपात अवश्य निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब ये निकालना कैसे, इसका वैल्यू कितनी आएगी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं। तो ये लिखा है E/S, E/AS। चलिए ये देख लीजिए, E/AS इज इक्वल टू 2:1 है। ध्यान रखिए। अब E/M, E/M, अब M यहाँ ना लिखेगा, इसके सामने E सामने है, इधर लिख दीजिए E/M, M/E लिख लीजिए। अब मैं बता दूंगा, E/M 2:3 है, तो M/E निकाल लीजिए। M/E इज इक्वल टू क्या होगा, बता दीजिए। कोई भी बता सकता है यहाँ पर, हमारे पास जो स्टूडेंट हमारा पीछे वीडियो देख रहे हैं वो सब बता देंगे कि E और M का अनुपात 2:3 है, तो M और E का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। ये पलट जाएगा। M का 3 है, E का 2 है, यहाँ पर भी वही है ना, E का 2 है और M का 3 है, तो हमने पहले M लिख दिया, तो M का 3 हो जाएगा, E का 2 हो जाएगा, तो M/E 3:2 हो जाएगा। तो चूंकि E क्या है, E के सामने आ गया सेम है, हम E/M क्यों नहीं लिखे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कीजिए कि E/M लिख देते, E/M, ये सेम नहीं है दोनों, इसलिए हम एक ट्रिक बताते हैं, वो यहाँ पर नहीं लग पाती। तो हमने क्या किया कि E/M ना लिखकर M/E लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो M इधर आ जाएगा, M/E हो गया, M/E। अब इक्वल टू M/E 3:2 है, तो E का यहाँ पर देखिए 2 है, और यहाँ पर भी E का 2 है, ये देखिए 2 है, तो ये 2 हो गया। और M का 3 पहले लिखेंगे आप, क्योंकि M पहले लिखा। अब हमने बताया है कि ये क्या निकल जाएगा, M/E/S। ये M हो गया, फिर ये दोनों E है सेम है, और S ये 3 हो गया, M का 3 हो गया, ये दोनों सेम है तो 2 लिख देंगे, और 1 हो गया। ये आपने निकाल दिया तीनों राशियों का। अब एक इकट्ठा अनुपात निकाल दिया आपने। देखिए विखंडित अनुपात आपको दिया था, आपके प्रश्न के हिसाब से आपको सिर्फ विखंडित अनुपात मिल रहा था। आपके प्रश्न के हिसाब से क्या मिल रहा था, विखंडित अनुपात E और S का 2:1 और EM का 2:3। अंग्रेजी और गणित का 2:3। तो आपने इस विखंडित अनुपात के माध्यम से आपको एक पूर्ण अनुपात में तीनों राशियों का एक अनुपात। तो मैथ, इंग्लिश और साइंस का अनुपात ये हो गया। अब यदि ये हो गया तो फिर आपको समझना होगा कि M इज इक्वल टू क्या होगा, M इज इक्वल टू यानी मैथ में M, E इज इक्वल टू क्या होगा, और S इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये जो है हम बता चुके हैं, बार फिर बता रहे हैं कि ये जो मैथ, इंग्लिश और S का ये जो रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, ये मैथ का अंक 3 नहीं है भाई मेरे, इंग्लिश का अंक 2 नहीं है, और ये साइंस का अंक 1 नहीं है। ये तो अनुपात है कि जब मैथ में 3 अंक मिला है तो इंग्लिश में 2 और साइंस में कुछ अनुपात में मिला है।
लेकिन ये एक्चुअल में इनका क्या होता है कि एक्चुअल में कोई संख्या यहाँ से बाहर जाती है। 3, 2, 1 जो अनुपात लिखा है, यहाँ से कोई एक संख्या बाहर हो चुकी, तीनों में कॉमन थी, वो कट गई है। अनुपात लेते समय कॉमन संख्या, जैसे मान लीजिए कि 16 और 20 और 16, 20 और 24 तीन संख्याएं हैं, इनका अनुपात लीजिए तो 16, 20 और 24 में से देखिए यहाँ पर 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो 4 तीनों स्थानों पर है तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ 4 चौक 16 बचेगा, यहाँ 4 कट जाएगा, 4 पंचे 20 बचेगा, यहाँ 4 कट जाएगा, 6 24, तो ये अनुपात 4, 5, 6 हो जाएगा। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा कि भाई जो संख्या एक्चुअल में होती है वो 16, 20 और 24 थी, पर वो अनुपात लिया 16, 20, 24 थी। अभी ने देखा आपने यहाँ पर 16, 20, 24 थी और अनुपात लिया तो 4, 5, 6 आ गया। तो यहाँ से एक चीज जो तीनों में कॉमन थी वो क्या थी, 4 वो गायब हो चुकी है। तो यहाँ तो हमको पता था, क्योंकि हमको मालूम था कि संख्या 16, 20, 24 है, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं पता है, यहाँ पर अनुपात पता है। संख्या देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, 16, 20, 24 आपको दिया है तो अनुपात निकाल देंगे तो 16, 20 और 24, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5 और 24 को लिख सकते हैं 4 गुणे 6। तो तीनों में 4 कॉमन है तो ये कट जाएगा, बचेगा 4, 5 और 6। ये अनुपात लिखने का तरीका है, काट जो कॉमन संख्या होती है निकाल देते हैं। तो अब आपके पास ये पता होगा कि हाँ यार यहाँ से कुछ चीज कॉमन हो कट गई तीनों से, वो क्या थी, कॉमन 4 तीनों से कॉमन था। तो यदि हमको ये पता होता कि 4 यहाँ से कॉमन कट गया है तो हम बता देते कि यार वो संख्याएं 4 गुणे 4 यानी 16 थी। 4 के कॉमन सबसे कट गया है, यहाँ से भी 5, ये जो 5 है इससे भी 4 कॉमन हो गया, कट गया, तो 5 गुणे 4 यानी 20 वो संख्या थी दूसरी। और तीसरी जो 6 यहाँ दिख रही है तो 6 गुणे 4, सॉरी ये 5 गुणे 4 है, 6 गुणे 4 यानी 24, तीसरी संख्या 24। ये हमको पता हो जाता है। यदि क्या पता होता है कि यहाँ से कॉमन चीज कट गई है, कॉमन संख्या कट गई है, वो क्या है, कटी है। यदि वो पता हो तभी हम बता पाएंगे कि वो संख्या क्या होंगी, जो अनुपातिक संख्याएं लिखी हैं उनका एक्चुअल मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये मैथ, ये देखिए मैथ, इंग्लिश और साइंस का जो अनुपातिक संख्याएं लिखी हैं वो मैथ का एक्चुअल नंबर नहीं है, अनुपातिक संख्याएं हैं। तो इनका एक्चुअल नंबर मतलब यहाँ से जो कॉमन संख्या है वो कटी है तो उसको हम मान लेते हैं x कटी है। तो x ध्यान रखिएगा 3, 2, 1 है, तो यहाँ से कोई कॉमन संख्या कट जाती है तो हम मान लेते हैं x है, तो 3 into x होगा मैथ का नंबर। मैथ में ना ऐसे इंग्लिश में 2x नंबर पाएगा और साइंस में 1x नंबर पाएगा। इस प्रकार ये तीनों सब्जेक्ट के नंबर होंगे। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट के कुल कितने नंबर हो गए जरा देखिए, तीनों सब्जेक्ट के 3, 2, 6, 3, 2, 5, 6, 6x, कुल नंबर 6x हो गए। देखिए 3x, 2x, 5x और 1x, 6x। लेकिन ये कुल नंबर आपको दिया है कि तीनों सब्जेक्ट का कुल अंक 180, ये दिखा है तीनों सब्जेक्ट का कुल अंक। ये जो मैथ, इंग्लिश, साइंस का कुल अंक है वो 6x हो रहा है, यहाँ से अनुपात के कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं तो 6x हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है कि 180 है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 6x = 180 यानी x = 180/6 हो गया। 180/6, ये 6 गुना है, इधर भाग हो जाएगा तो 6 18 यानी 30 हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि हाँ यार वो कॉमन फैक्टर, जो कॉमन संख्याएं तीनों अनुपात से निकल के कट गई थी वो 30 है एक्चुअल में। x = 30 आ गया, x = क्या आ गया, 30। तो मतलब यहाँ पर 30 का गुणा था वो कट के निकल गया है, यहाँ पर भी 30 का गुणा था वो कट के निकल गया, यहाँ पर भी 30 का गुणा था वो कट के निकल गया। तो आपको सिर्फ विज्ञान का पूछ रहा है, विज्ञान यानी साइंस का, तो वो 1x है, 1x यानी 1 × 30, x का वैल्यू 30 आ गया यानी 30 नंबर। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो जो साइंस में मार्क्स पाया है वो 30 मार्क्स पाया है, ये है। लेकिन आप निकाल सब सकते हैं, मैथ में कितना है 3 × 30, ये 3x है, 3 × 30 x, यानी जो कॉमन फैक्टर जो कटते यहाँ से गायब वो 30 है। तो इनमें गुणा कर दिए, 3 में 30 गुणा कर दिए तो मैथ का जाएगा, क्योंकि ये मैथ वाला अनुपात है 3, इंग्लिश वाला अनुपात 2 है तो 2 में 30 गुणा कर दीजिए, चाहे यहाँ से देख कर दीजिए, आपको समझ में आएगा x जो है वो कॉमन संख्या से कटी हुई है। चाहिए देख कर बोलिए, ये 60 हो गया, तो 60 अंक पाया, इसमें 90 अंक पाया, इसमें 30 अंक पाया। इस प्रकार आप देख गए कि आपको ये प्रश्न हल हो गया, चाहे जो पूछता हो जाता। तो ये तो भाई मेरे था पूरा कॉन्सेप्ट के तहत। अब इस कॉन्सेप्ट में आप क्या चीजें हैं सीखे इस क्वेश्चन से, जरा आप देखेंगे तो क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं। देखिए तो 3 कम से कम कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहली बात तो ये जो बोल रहा है कि अंग्रेजी में विज्ञान की तुलना में 2 गुना पाया, तो E = 2s हमने लिख दिया। ये क्यों लिख दिया, आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई ये बोल रहा है कि जो अंग्रेजी में अंक पाया है वो विज्ञान की तुलना में 2 गुना, यानी विज्ञान यानी साइंस में यदि ऐसा है उसका s में 2 का गुणा जितना भी। अब देखिए यहाँ पर साइंस में 30 अंक पाया है ना, ये देखिए यहाँ पर साइंस में 30 अंक पाया तो इसका 2 गुना ये इंग्लिश है, देख लीजिए 30 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 60 आ जाता है, इंग्लिश के बराबर हो जाता है। ये यहाँ दिख भी रहा है, चेक भी हो गया क्वेश्चन आपका, देख लीजिए।
तो यहाँ पर इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको अब नहीं, इस पर इधर ध्यान देना है। ये ध्यान देना है कि आप सीखे क्या क्या चीजें हैं। तो पहला चीज ये सीखे कि अंग्रेजी में विज्ञान की तुलना में 2 गुने अंक मिले तो उसका मतलब ये है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। अब फिर इससे हमने उसको अनुपात में बदल दिया। तो ये जो 2 गुना 3 गुना ऐसा शब्द आता है उसको आप अनुपात में बदलना सीखे। पहला चीज तो ये देखिए अनुपात में। दूसरा, फिर आप ये सीखे कि यार यहाँ 3 राशियां हैं, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, इन तीनों का इकट्ठा अनुपात नहीं दिया है। इंग्लिश, मैथ और साइंस का इकट्ठा अनुपात नहीं दिया है, यहाँ पर विखंडित अनुपात दिया है, इंग्लिश और साइंस का, इंग्लिश और मैथ का। तो फिर इन तीनों से हम कैसे इकट्ठा बना लेंगे, तो ये आपने यहाँ सीख लिया, यहाँ पर सीख लिया आपने। और जब आपने इकट्ठा बना लिया ऐसा, तो फिर आपके पास अब एक तीसरी चीज क्या सीखा, तो अभी इकट्ठा अनुपात बनाने का कॉन्सेप्ट भी सीखे। अब इसके अलावा एक चीज और क्या सीखे, अब आप इसके अलावा एक और चीज ये सीखें भाई मेरे, कि जब अनुपात दिया हो तो वहां से एक कॉमन फैक्टर गायब हो जाता है। आप ये जाने, एक कॉमन फैक्टर 3 2 1 है, तो यहाँ से एक कॉमन संख्या तीनों स्थानों से गायब हो गई है। तो वो मान लीजिए कि x अनुपात निकला है, तो अनुपात निकालते समय कॉमन संख्या गायब कर दी जाती है, हटा दी जाती है। मैं अभी कॉन्सेप्ट में बता चुका, ये बता रहा था कैसे होती है, वो मैं एग्जाम्पल लेकर बता दिया था। तो AM/ES का अनुपात 3 2 1 है, मतलब AM यानी मैथ का जो ये अनुपात 3 है, ये अनुपात आए 3 है। मैथ में एक्चुअल कितने अंक उसको मिले ये नहीं है, यहाँ तीनों अनुपातों से कोई एक संख्या गायब हो चुकी, सब में कॉमन जो थी वो गायब कर दिया। तो मान लीजिए कि वो x है, तो इसलिए जो मैथ का मार्क्स होगा वो 3x होगा। मैथ में कितने मार्क्स होंगे, 3x। ऐसे इंग्लिश में कितने मार्क्स पाएगा वो, 2x, क्योंकि x यहाँ तीनों से मान लिया गायब है आपने। ये मान लीजिए कि x यहाँ से गायब हो गया है तीनों स्थानों से, और इसलिए 1x। तो इस प्रकार मैथ में इतना अंक पाया, इंग्लिश में इतना पाया और साइंस में इतना पाया, कुल मिलाकर 6x आ गया। अनुपात के नजरिए से वो 6x मार्क्स पाया, अनुपात के तरीके के कॉन्सेप्ट से। लेकिन ये दिया है कि जो 6x है ये कुल मार्क्स हैं, अब कुल मार्क्स तो ये 180 है, तो 180, 6x बराबर 180, और इसलिए x बराबर यहाँ से निकाल ली 30। मतलब जो कॉमन चीज यहाँ से गायब थी इस अनुपात से, 3 इकट्ठा अनुपात में, जो इकट्ठा अनुपात आपने निकाला उससे कॉमन चीज जो गायब थी वो प्राप्त कर लिया आपने। तो फिर इसका मार्क्स यहाँ से 30 गायब था, इस 3 में 30 गुणा था वो गायब हो गया, इस 2 में 30 का गुणा था वो गायब हो गया, इस 1 में 30 का गुणा था वो गायब हो गया, ये x निकल गया। तो गुणा कर करके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लेंगे। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। आप 3 महत्वपूर्ण चीज सीखे हैं, और ये 3 महत्वपूर्ण चीज सीख गए तो प्रतिशत का आप समझिए बहुत चीज सीख गए हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत है बैक करके देख सकता है, और फिर से निश्चित रूप समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता है तो मेरे पीछे वीडियो ढेर सारे पड़े हुए हैं, इस तरह कितने वीडियो पड़े हैं, सब कॉन्सेप्ट के साथ पड़े हैं। ऐसा नहीं कोई मैं डायरेक्ट कुछ में लगा दिया हूँ, मैं पहले हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ और उसके बाद फिर शार्ट में कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं ये बताता हूँ। तो चलिए अब वही बता रहा हूँ, शार्ट में कैसे परीक्षा के नजरिए से कैसे 30 सेकंड में। तो आप इतना जो है आप समझते हैं कि इतना लिखने में 30 सेकंड लगना चाहिए, 30 सेकंड से अधिक नहीं लगना चाहिए, तो समझ में आ रहा है। तो इतने में हमको हल कर देंगे। देखिए कैसा ये बोल रहा है कि राम को अंग्रेजी में विज्ञान की तुलना में 2 गुने अंक मिले, तो अंग्रेजी में 2 गुना है, यानी अंग्रेजी से साइंस का अनुपात 2:1 है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट, यदि आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा तो माइंड में बैठ गया होगा, तो आप अब ये सब कुछ नहीं करने जाएंगे, ना किसी को आप वहाँ पढ़ाने बैठे हैं कि एक एक चीज आप समझाएंगे। परीक्षा में आप डायरेक्ट ये लिख लेंगे कि अंग्रेजी और साइंस का अनुपात 2:1 होगा, क्योंकि अंग्रेजी जो है साइंस के अनुपात में 2 गुना है, मतलब अंग्रेजी का जो अनुपात होगा 2 होगा और साइंस का अनुपात 1 होगा। अंग्रेजी 2 गुना मार्क्स पाई है, ठीक है। तो ये है आपका ये चीज। अब ये चीज हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित यानी अंग्रेजी ये है और गणित में इधर लिख। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसा मैंने बताया कैसा मैं क्यों करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के नीचे इंग्लिश आ जाए इसलिए। तो ऐसे यहाँ पर इंग्लिश के नीचे इंग्लिश वाला अनुपात आ गया। तो अंग्रेजी और गणित का अनुपात 2:3 है, इसलिए गणित और अंग्रेजी का अनुपात 3:2 हो जाएगा। 2 तो यहाँ लिख दीजिए क्योंकि ये इंग्लिश वाला है, इंग्लिश के यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया मैथ का। अब यदि ऐसा हो गया तो फिर आप देख सकते हैं कि ये AM और ये E हो गया, ये E और ये AS इज इक्वल टू ये 3 मैथ का, और ये इंग्लिश वाला देखिए दोनों स्थान पर 2 है, 2, और ये साइंस का 1। ये अनुपात निकाल लिया आपने। तो ये तो मैं फिर समझाने लगा आपको, पर यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिख देंगे। तो ये लिखने में 3 सेकंड, ये लिखने में 3 सेकंड और ये लिखने में 3 सेकंड लगे, कुल मिलाकर अभी 10 सेकंड हुआ आपका,
ठीक है, आपको परीक्षा के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये 10 सेकंड हुआ। अभी जब 10 सेकंड हो गया तो फिर अब आपको अगला काम होगा, आपके चूंकि सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि यार इसमें तो एक्स कॉमन फैक्टर है जो गायब हो जाता है। तो इसलिए मैथ में 3x मार्क्स पाया, इंग्लिश में 2x मार्क्स पाया है, और साइंस में 1x मार्क्स पाया, क्योंकि यहाँ से x कोई एक कॉमन संख्या गायब हो जाती है तीनों अनुपातों से। अनुपात में अनुपातिक संख्याओं में कोई कॉमन संख्या गायब, ये तीनों का मार्क्स 180 है। इस प्रकार आप देख लेंगे कि 3 2 5 1 6x आ जाएगा, 6x बराबर 180, तो x बराबर 180/6 यानी 30 का 180, तो x का मान 30 आ जाएगा। और 30 आ जाएगा तो फिर विज्ञान में कितना मार्क्स है, तो विज्ञान में आपको समझ में आ गया कि विज्ञान में तो 1x पाया है, 1x मतलब 1 × 30, x की वैल्यू 30 आ गई, इस प्रकार 30 मार्क्स। अब आप ये देखिए, मैं फिर से भी आपको बता तो परीक्षा के नजरिए से रहा था, लेकिन फिर से मैं समझाने लगा आपको, पर आपको किसी को समझाने आपके दिमाग ऑटोमेटिक वर्क करेगी। तो मैं बता रहा हूँ 30 सेकंड, 3 सेकंड ये लगेगा, 3 सेकंड ये लगेगा, 3 सेकंड ये लगेगा, और 5 सेकंड ये लगेगा। कुल मिलाकर आप खुद सोच सकते हैं 20 सेकंड लगेगा, और अधिक से अधिक किसी को लगना चाहिए 30 सेकंड, इससे अधिक नहीं लगना चाहिए। इससे अधिक लग रहा है तो अपराध है। अपराध क्या है, तो कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखे अच्छे से, इसलिए वो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं सीखेंगे तो अपराध रहेगा ही कंपटीशन में, आप कभी कंपटीशन निकाल नहीं पाएंगे। तो ये पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, 10-20 मिनट 25 मिनट इसको सीखने में लगाइए, 2-4 क्वेश्चन कीजिए, और जब 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप 20 से 30 सेकंड में कर देंगे। ये आपके SSC में आया हो 2021 में भी 1-2 साल पहले। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से बन जाएगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए, यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में और एक अच्छा क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।